दोस्तों, गरीब और भिखारियों को दान तो हम सब ने दिया है। दान देना बहुत ही अच्छी आदत भी है, लेकिन यकीन मानिए इस कहानी में किसी जरूरतमंद की मदद करने का तरीका बताया गया है, वो जरूर ही आपके दिल को छू लेगा। यह कहानी सुनकर आप भी सोचेंगे कि क्यों ना किसी जरूरतमंद की इसी प्रकार सहायता किया जाए। एक शख्स पैदल किसी रास्ते में जा रहा था। उसने देखा कि सामने बिजली के खंभे पर एक पेपर चिपका पड़ा है और उसमें कुछ लिखा हुआ है। उसमें लिखा था कि कल इस रास्ते में गुजरते वक्त मेरे 50 रुपए कहीं गिर गए, मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता है। कृपया इस रास्ते पर कहीं भी किसी को भी मेरा 50 रुपया मिले तो इस पते पर पहुंचा दे। नीचे लिखे पते को पढ़कर उस शख्स का मन वहां जाने का करने लगा। उस शख्स ने पते का याद किया और उसकी तरफ बढ़ने लगा। वहां जाने के बाद जब उसने आवाज लगाई तो देखा कि गली के आखिरी में एक झोपड़ी है और वहां से एक बूढ़ी औरत लाठी के सहारे बाहर निकल कर आ रही है। उस शख्स को मालूम हुआ कि वो वृद्धा वहाँ अकेली रहती है। बूढ़ी औरत के सामने आने पर उसी शख्स ने उससे कहा, माँ जी, आपके 50 रुपए जो गिर गए थे वो मुझे मिला है, ये रहे आपकी 50 रुपए। उसी शख्स की बात सुनकर बूढ़ी औरत रोने लगी और कहा, बेटा, कल से अब तक करीब 20-25 लोग मुझे 50 रुपया देकर जा चुके हैं। बेटा, मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता, मुझे पढ़ना लिखना भी नहीं आता, ना जाने किसने मेरी हालत देखकर मेरी मदद के लिए ऐसा किया है। उस शख्स के बहुत कहने पर बूढ़ी औरत ने उससे 50 रुपया तो ले लिया, लेकिन उस शख्स के विनती करते हुए बोला, बेटा, जाते वक्त वो संदेश जरूर फाड़ के फेंक देना, ना जाने किसने मुझ पर तरस खाकर ऐसा किया है। उस शख्स ने सिर हिलाते हुए बूढ़ी औरत की बात पर हाँ भर ली। थोड़ी दूर जाने के बाद उस शख्स ने सोचने लगा कि आखिर मुझसे पहले आए 20-25 लोगों को भी तो बूढ़ी औरत ने ऐसा संदेश फाड़ने के लिए कहा होगा, लेकिन किसी ने भी उसे अब तक फाड़ा नहीं, तो फिर मैं कैसे उसे फाड़ दूं। उस व्यक्ति के लिए बहुत ही आदर भाव आ रहा था जिसने बूढ़ी औरत की सेवा के लिए इस तरीके को ढूंढा। उस शख्स का मन उसी व्यक्ति के लिए कृतज्ञता से भर चुका था। फिर क्या था, उस शख्स ने भी बिजली के खंभे में लगे उस संदेश को वैसे ही रहने दिया। तो दोस्तों, इसी कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमारे मन में भी सिर्फ कर्म करने की इच्छा होनी चाहिए। मदद के तो अनेक तरीके हैं। अगर हमारे अंदर किसी की मदद करने का इच्छा हो तो हम किसी न किसी रूप में जरूरतमंद की सेवा कर सकते हैं। किसी ने कहा है, कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, नियम तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा और काशी है। उम्मीद करता हूँ आपको यह स्टोरी अच्छी लगी होगी। आपका राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।